जैसे ही फिल्म शुरू होती है, वेस्ट वर्जीनिया में 4 कॉलेज स्टूडेंट्स राफ्टिंग ट्रिप पर दिखाई देते हैं। वो सभी साथ कैंपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक एक तीर आकर उन्हें भेद देता है। उन्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आता। तभी एक और तीर आता है जो सोफी की आंख में लगकर उसे वहीं मार देता है। ये सब देखकर ब्रेंट वहां से जान बचाकर भाग जाता है। उसी वक्त एलेक्स भी वहां पहुंचती है और देखती है कि थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा है। एलेक्स डर के मारे छुप जाती है। तभी ट्रे भी लकड़ियां लेकर पहुंचता है। थ्री फिंगर उस पर हमला कर देता है। ट्रे अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे भी मार देता है और फंसा हुआ ब्रेंट भी म्यूटेंट्स के हाथों मारा जाता है। अब एलेक्स अपने दोस्तों में अकेली जिंदा बचती है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया की एक जेल दिखाई जाती है, जहां कुछ कैदियों को दूसरी जेल में ट्रांसफर करना होता है। यह जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर्स को दी जाती है। कुल 5 कैदी होते हैं। इनमें से एक था चावे, जो एक खतरनाक क्राइम गैंग का लीडर था, और पूरी ट्रांसफर इसी के कारण हो रही थी। ट्रांसफर 2 दिन बाद होना था, लेकिन पुलिस को खबर मिलती है कि चावेज का गैंग रास्ते में बस को हाईजैक कर सकता है। इसलिए पुलिस तुरंत योजना बदलती है और ट्रांसफर का रास्ता बदल देती है। नया रास्ता होता है पेपर मिल रोड, जो बहुत ही खतरनाक इलाका था। पुलिस सभी कैदियों को बस में लेकर निकलती है। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां शेरिफ कार्ल और डेप्यूटी लेन मिलते हैं। इसी बीच थ्री फिंगर का भतीजा थ्री टोज भी दिखता है। वह वही बच्चा था जिसे पिछले हिस्से में थ्री फिंगर ने खाना खिलाया था। अब भी वह बहुत छोटा है, लेकिन जाल बिछाने में लगा रहता है। इस दौरान वह खुद ही अपने ही जाल में फंस जाता है। तब थ्री फिंगर आकर उसे बचाता है और दोनों मिलकर फिर से जाल बिछाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस बस लेकर पेपर मिल रोड पर चल पड़ती है। तभी एक ट्रक उनका पीछा करता है, जिसे थ्री फिंगर चला रहा होता है। थ्री फिंगर रास्ते पर कांटेदार तार बिछा देता है, जिससे बस का टायर फट जाता है और बस सड़क से नीचे पलट जाती है। थ्री फिंगर बस से उतरते कैदियों और पुलिस वालों को देखता है, लेकिन अभी हमला नहीं करता। इस बीच चावेज एक पुलिस वाले की बंदूक छीन लेता है। प्रेस्लो नाम का पुलिस अफसर पीछे से चावेज पर बंदूक तानता है, लेकिन तभी एक चाकू उसके गले में घुस जाता है और वह वहीं मर जाता है। बाकी कैदी सोचते हैं कि यह हमला चावेज के लोगों ने किया है, लेकिन तभी उन पर तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। तब सबको पता चलता है कि हमला बाहर से हो रहा है। चावेज नैट को आदेश देता है कि सबकी हथकड़ियां खोल दो। नैट कहता है कि चाबी बस में रह गई है और बस में आग लग चुकी थी, जो कभी भी फट सकती थी। एक पुलिस ऑफिसर वॉल्टर भी बस में फंसा होता है। नैट बस में जाकर वॉल्टर को बचा लेता है, लेकिन चाबियां जल चुकी होती हैं। चावेज नैट को मारता नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि नैट ही जंगल से निकलने का रास्ता जानता है। सब लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी झाड़ियों से एक लड़की आकर नैट पर हमला करती है, जो एलेक्स होती है। वह बताती है कि जंगल में एक खतरनाक म्यूटेंट है जो लोगों को मारकर खा जाता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वह अपनी राफ्टिंग वाली कहानी भी सुनाती है। चावेज उसे धमकाकर कहता है कि वो उन्हें अपने कैंप साइट तक ले चले। रास्ते में उन्हें एक उलटी पड़ी बस मिलती है, जिसका पिछला दरवाजा बंद होता है। चावेज नैट को उसे खोलने भेजता है। नैट वहां से एक बंदूक और चाबी ढूंढता है। वह बंदूक वॉल्टर को दे देता है। फिर वे ट्रक में देखते हैं तो ढेर सारा पैसा मिलता है। सब हैरान रह जाते हैं। चावेज कहता है कि सब 2-2 बैग पैसे उठाओ। वॉल्टर चोटिल था, इसीलिए पैसे नहीं उठा पाता, लेकिन चावेज उसे जबरदस्ती उठाने को कहता है। वॉल्टर गुस्से में चावेज पर बंदूक तानता है, लेकिन उसकी बंदूक खाली होती है। चावेज उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। नैट कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह दबाव में था। चावेज फिर से सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। एलेक्स सबसे आगे चलती है। चलते हुए एलेक्स एक जाल में फंसने वाली होती है, लेकिन नैट उसे बचा लेता है। यह जाल थ्री टोज ने बिछाया था, जो झाड़ियों में छिपा था। तभी वह बाहर आता है और हमला करता है, लेकिन चावेज उसे गोली मारकर गिरा देता है। एलेक्स बताती है कि यह असली म्यूटेंट नहीं है,
चावेज एक योजना बनाता है और आगे बढ़कर थ्री फिंगर के लिए एक निशानी छोड़ता है। थ्री फिंगर वहां पहुंचता है और देखता है कि उसके भतीजे थ्री टोज का सिर एक लकड़ी पर टंगा है। यह देखकर वह पागल हो जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक लटकती हुई चीज मिलती है। चावेज उसे पकड़ता है, लेकिन विली उसे खींचकर बचा लेता है। लेकिन विली की खुद की जान चली जाती है। चावेज उसका पैर काटकर उसे बाकी सबसे अलग कर देता है। इसके बाद सभी तेजी से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ डेप्यूटी लेन 2 दिन पहले गायब हुए 4 छात्रों की जानकारी इकट्ठा करता है। शेरिफ को नेट से कोई कॉल नहीं आती तो वह चिंता में पड़ जाता है। वह सोचता है कि शायद बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है। वह उन्हें ढूंढने निकलता है और लेन कॉलेज स्टूडेंट्स की तलाश में जाता है। दूसरी तरफ कैदी एक पुराने केबिन में पहुंचते हैं, जहां उन्हें औजार मिलते हैं और वे अपनी जंजीरें काट लेते हैं। चलते हुए उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक दिखता है, जो असल में एक जाल होता है। चावेज कैदी क्रॉफर्ड को जबरदस्ती ट्रक की तरफ भेजता है। जैसे ही क्रॉफर्ड ट्रक के पास पहुंचता है, थ्री फिंगर उसे कांटेदार तार में फंसाकर ट्रक से घसीटता है। ट्रक को तेज दौड़ाते हुए वह उसे सड़क पर घसीटता है, जब तक कि उसकी दर्दनाक मौत नहीं हो जाती। दूसरी तरफ फ्लॉयड चावेज पर हमला करता है, लेकिन असफल रहता है। एलेक्स और नैट इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। चावेज फ्लॉयड को बुरी तरह पीटकर अधमरा छोड़ देता है। शेरिफ भी बस की जगह पर पहुंचकर जानकारी इकट्ठा करता है और फिर जंगल में नैट को ढूंढने निकलता है। अब नैट और एलेक्स जंगल में भटकते हुए एक केबिन में पहुंचते हैं, जहां वो थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। वे वहां एक रेडियो ढूंढते हैं और उस पर मदद के लिए मैसेज भेजते हैं। उसी वक्त थ्री फिंगर ट्रक से पहुंचता है और केबिन पर हमला करता है। नैट और एलेक्स जैसे तैसे वहां से भाग जाते हैं। भागते हुए वेड्स एक छोटी नदी को पार करता है और दूसरी तरफ पहुंचता है, लेकिन वहां नैट उसका इंतजार कर रहा होता है। नैट उसे पकड़ लेता है और उसके पैसे छीन लेता है। तभी थ्री फिंगर वहां पहुंचता है और चावेज को पकड़कर उसे खींच ले जाता है। नैट और एलेक्स अब समझ जाते हैं कि उन्हें यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, जंगल पार करना। वे तेजी से चलने लगते हैं। तभी शेरिफ उन्हें ढूंढ लेता है और दोनों को रेस्क्यू करता है। वह उन्हें ट्रक में बिठाकर बाहर निकाल ले जाता है। पुलिस अब पूरे इलाके की घेराबंदी कर देती है और थ्री फिंगर की तलाश शुरू होती है। लेकिन थ्री फिंगर अपने पुराने केबिन में वापस आ चुका होता है। वहां उसने चावेज को जिंदा पकड़ रखा था और उसे तड़पा तड़पा कर मारता है। चावेज का सिर काटकर वह वहीं अपने केबिन में टांग देता है। कुछ दिन बाद नैट अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसके मन में वो पैसे अभी भी घूम रहे होते हैं। वह फिर से जंगल में जाता है और उस जगह पहुंचता है जहां उसने पैसे छुपाए थे। जैसे ही वह पैसे निकालने लगता है, पीछे से थ्री फिंगर आ जाता है और नैट पर हमला कर देता है।